नमस्कार भाइयों, अपन कॉमर्स बाई बी के पाठक चैनल पर आज अपन 12th की थ्योरी शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है यह थ्योरी आपके जीवन में बहुत काम की होगी, उम्मीद से परे होगी, अपेक्षाओं से काफ़ी आगे खरी उतरेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। इसकी मैं पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। हिंदी में कहें कि पार्टनरशिप से आप क्या समझते हैं, पार्टनरशिप क्या है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि जैसे क्रिकेट में मैच के 3 फॉर्मेट हैं। पहला T20, दूसरा वनडे और तीसरा टेस्ट क्रिकेट। 2020 फॉर्मेट में 20-20 ओवर का मैच है। वनडे मैच में 50 ओवर का मैच है। और टेस्ट मैच में आपको पता है कि प्रत्येक टीम एक दूसरे को 2-2 बार आउट करेगी। जिस प्रकार क्रिकेट में 3 फॉर्मेट हैं, ठीक उसी प्रकार बिजनेस में भी 3 फॉर्मेट हैं। सबसे पहला फॉर्मेट है सोल ट्रेड। सोल ट्रेड को हम हिंदी में कहेंगे एकल व्यापार। एकल मीन्स एक, अकेला। जब कोई व्यक्ति स्वयं सिर्फ अकेला, ओनली अकेला, और कोई साथ में नहीं, जब कोई व्यक्ति अकेला बिजनेस करता है, उस बिजनेस में अपनी खुद की कैपिटल लगाता है, उस बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट खुद ही संभालता है, उस बिजनेस के संबंध में जितने भी निर्णय लेने हैं, डिसीजन लेने हैं, वो सब स्वयं लेता है। और उस बिजनेस से फिर जो भी प्रॉफिट होती है, उस प्रॉफिट पर पूरा उसका अधिकार होता है। लेकिन यदि लॉस होती है तो वो लॉस भी पूरी की पूरी उसी को सहन करनी पड़ती है। ये तो हो गया सोल ट्रेड। सोल ट्रेड हमारे आसपास गली मोहल्लों में छोटे छोटे किराने की दुकान देख रहे हैं तो वो सब सोल ट्रेडर हैं, अकेले हैं वो मालिक, उनके साथ कोई पार्टनर्स नहीं है। हम अपने आसपास सब्जी व्यापारी देख रहे हैं जो ठेले पे सब्जी बेच रहे हैं, वो भी सोल ट्रेडर हैं, उनके संग कोई पार्टनर नहीं है। तो सोल ट्रेड बिजनेस का सबसे छोटा फॉर्मेट है, सबसे छोटा रूप है जो हमें अपने आसपास दिखाई दे जाता है। अब जरा और बड़े लेवल पर बिजनेस करना हो, बड़े लेवल पर बिजनेस करना है तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए, मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए। तो जरा जब हम सोल ट्रेड से जरा और बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहें तो हमें और लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे अकेले के पास इतनी कैपिटल उपलब्ध नहीं है। हम चाहते हैं बहुत ज़्यादा कैपिटल वाला बिजनेस करें जिसमें कैपिटल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो फिर ऐसे में हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे लोगों से संपर्क करते हैं जिनका हमारे संग विचारधारा भी सेम हो, हमसे उनके विचार मेल खाते हों, जिस बिजनेस में हम जाना चाह रहे हैं वो लोग भी उस बिजनेस में जाना चाह रहे हों, उनका भी उस बिजनेस में इंटरेस्ट हो। तो हम यूँ कह सकते हैं समान विचारधारा वाले व्यक्तियों को हम ढूंढ कर उनसे चर्चा करते हैं, अपना प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं कि भाई मैं इस प्रकार के बिजनेस को शुरू करने जा रहा हूँ, यदि आपका इंटरेस्ट हो, आपकी रुचि हो तो आप हमारे संग शामिल हो सकते हैं। यदि हमारी सोच से उनकी सोच मेल खाती होगी तो निश्चित वो इंटरेस्ट दिखाएंगे, रुचि दिखाएंगे और हमारे साथ शामिल होंगे। इसके बाद फिर शुरुआत होती है एग्रीमेंट की। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि सबसे पहले समान विचारधारा के व्यक्तियों को अपन तलाश करते हैं जिनसे हमारी सोच एक सी, क्योंकि यदि सोच एक सी नहीं हुई, विचारधारा एक सी नहीं हुई तो पता चला आज बिजनेस शुरू किया, कल उनसे उसको तड़ाक होना शुरू हो जाएगी, डिफरेंसेस होना शुरू हो जाएंगे, विवाद होना शुरू हो जाएंगे, सिर फटौल होना, चिक हो रही है, रोज क्लेश हो रहा है, विवाद हो रहे हैं। तो उससे यदि बचना है, पार्टनरशिप लंबे समय तक चलाना है तो हमें समान विचारधारा वाले व्यक्तियों को चुनना होगा। अब प्रश्न ये है अपना कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। अभी तो अपन भूमिका बना रहे थे, उसका बेस तैयार कर रहे थे, अब चले तो इसमें इंग्लिश में कहें, हिंदी में कहें, पहले इंग्लिश में ही पढ़ देते। व्हेन 2 or more than
two person enter into an agreement to set up a legal business to operate it and share its profit and losses. This split of working together is called partnership. इसमें ये निकल कर आया कि जब कम से कम दो व्यक्ति, कम से कम दो मीन्स मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 व्यक्ति मिलकर अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, किसी दबाव में नहीं, एक व्यक्ति दूसरे पर बंदूक अड़ा दे, बोले तुम मेरे संग पार्टनरशिप होगा, जरूर होगा, नहीं होगा तो मैं गोली मार दूंगा, ऐसे पार्टनरशिप नहीं होगी। पार्टनरशिप होगी इच्छा से। यदि सामने वाली इच्छा है तो इच्छा से हमारे संग हमारे बिजनेस में शामिल हो एज ए पार्टनर। तो पहली शर्त है कि जब कम से कम 2 या अधिक से अधिक 50 व्यक्ति मिलकर किसी लीगल बिजनेस में, लीगल बिजनेस को एक साथ करने के लिए सहमत होते हैं, एग्री होते हैं, सहमत होते हैं, और फिर उस बिजनेस में अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कैपिटल लगाते हैं, या यूँ कह दो एग्रीमेंट के हिसाब से कैपिटल लगाते हैं। तो कैपिटल लगाते हैं, फिर उस बिजनेस का सब लोग एक साथ मैनेजमेंट देखते हैं, एक साथ बिजनेस की प्रगति के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लेते हैं। फिर उस बिजनेस से होने वाली प्रॉफिट या लॉस को अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट के अनुसार आपस में बांटते हैं। तो इस बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस खास बातें क्या निकल कर आई, एक तो ऐच्छिक रूप से उसमें हमें मेंबर बनना है, किसी दबाव में नहीं। तो जब 2 या 2 से अधिक मैक्सिमम 50 व्यक्ति किसी लीगल कार्य को करने के लिए, मीन्स कानूनी रूप से सही कार्य को करने के लिए आपस में सहमत होते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, सब लोग मिलकर उसका मैनेजमेंट संभालते हैं, प्रबंध करते हैं या मैनेजमेंट संभालते हैं, फिर उस बिजनेस से होने वाली लाभ हानि को आपस में बांटते हैं। तो ऐसी बिजनेस को हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब लीगल का एक एग्जाम्पल ले लें तो आपको समझ में आ जाएगा। लीगल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम अपने शहर में ही देखते हैं। एक शराब की दुकान है जिसके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस है, लाइसेंस लेकर वो शराब बेच रहे हैं, तो उनका लीगल बिजनेस है। लेकिन हम देखते हैं कि अपने ही शहर में, थोड़ा शहर से दूर जाओ तो इंटीरियर एरिया में, थोड़ा सा बाहरी एरिया में कुछ लोग गैरकानूनी शराब बेचते हुए रोड पर खड़े मिल जाएंगे। शराब वो बेच रहे हैं लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं है, गवर्नमेंट की अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है, इसलिए उनका शराब बेचना इलीगल हुआ। इन्होंने परमिशन लेकर, लाइसेंस लेने का मतलब है गवर्नमेंट से परमिशन लेना। लाइसेंस क्या है? गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई है। तो लाइसेंस लेकर शराब बेचना ये लीगल बिजनेस है, और बिना लाइसेंस के शराब बेचना इलीगल है। जबकि बेच दोनों ही शराब रहे, तो यहाँ वस्तु लीगल इलीगल नहीं है। गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया तो लीगल हो गई, परमिशन नहीं दिया तो इलीगल। कई जगह हमने देखा होगा कैसीनो चलते हैं, नेपाल में कैसीनो लीगल है, अपने यहाँ इलीगल। कई जगह लॉटरी का काम है, लॉटरी जहाँ परमिशन लेके लॉटरी के टिकट बेच रहे हैं तो लॉटरी के टिकट बेचना लीगल है, हमारे यहाँ प्रतिबंध है उस पर, तो इलीगल है। तो खास बात इसमें ये ध्यान रखना है कि लीगल बिजनेस है तो हम उसे पार्टनरशिप की कैटेगरी में समझ सकते हैं। यदि वो बिजनेस इलीगल है तो हम उसे पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। और सब बातें हुई। उम्मीद है कि आपको पार्टनरशिप का मीनिंग समझने में मदद मिली होगी। हम जल्द से जल्द PDF आपको उपलब्ध कराएंगे, और वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको आप PDF दे सकते हैं। फिर आप उनसे क्वेश्चन आंसर पर कमेंट्स भी दे सकते हैं, तो उस टॉपिक पर हम आप चर्चा करेंगे। हाँ, न्यूमेरिकल सवाल की मैं बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द हम न्यूमेरिकल क्लास लाइव लाने वाले हैं। तो उसमें ऐसी व्यवस्था रखेंगे कि 2 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे हर हाल में, क्योंकि पेपर निकट आने वाले हैं। और 2 महीने में क्लास पूरी होगी और 15 दिन में रिवीजन करके फिर दोबारा शुरू कर देंगे। और मेरी गारंटी है कि 4-5 दिन में आपका एक चैप्टर जब होगा, और ऐसा होगा कि आपसे कोई कितने भी क्रॉस क्वेश्चन कर ले आप अटकेंगे नहीं। क्योंकि मैंने क्या कहा था कॉमर्स की पहली वीडियो में, एक रूल है पूरे अकाउंट में, एक रूल पर,
ज़्यादा से ज़्यादा एक की जगह 3 कर लो, क्योंकि 2 सहायक रूल हैं। 3 के अलावा यदि चौथा कोई रूल पैदा हो जाए तो मेरा कॉमर्स पढ़ाना व्यर्थ है, अकाउंट्स पढ़ाना व्यर्थ है। ज़रा वीडियो पर ज़रा ऑनलाइन लेट आ रहा हूँ, लेकिन जब आऊँगा तो धमाकेदार ढंग से आऊँगा। चिंता मत करो, बहुत जल्दी आने वाला हूँ। नमस्कार।